जो अमेरिकन ऑफिशियल्स आपके यहाँ हैं, अगर वो किसी किस्म का स्टेटमेंट देते हैं तो उनका पर्सनल स्टेटमेंट के तौर पे लिया जाएगा। हरगिज वो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि उन्होंने कह दिया कि कश्मीर जो है वो भारत का है। अगर यहाँ पे अमेरिकन ऑफिशियल्स ये कह दें कि जो $4 ट्रिलियन आप लोग कहते हैं कि जी आपके पास है, आपकी इकोनॉमी है, तो क्या अगर वो ये कह दें कि वो $4 ट्रिलियन पाकिस्तान के हैं, तो क्या हो जाएंगे या बिल्कुल हम नहीं। आपसे ले पाएंगे? तो नहीं, इसी तरीके से आप कश्मीर नहीं ले पाएंगे। नहीं वही नहीं मैं कह मैम, रही हूँ कि क्यों उनका नहीं ले पाएंगे? वो स्टेटमेंट तो जो हमारा है ही है उसको एज अ स्टेटमेंट ही लीजिए ना। आप लोग मैम। इतना सीरियस हो वो गए तो उसके हमारा ही ऊपर। है मैम। आपको अगर सिर्फ वी चलो आर आप वेरी खुश हो रहे सीरियस ऑन तो दैट। हो जाइए। अगर उनकी बात से आपको खुशी मिल रही है तो आई एम हैप्पी फॉर यू कि अगर इतनी सी बात से आप खुश हो गए कि वहां पे अमेरिकन नहीं नहीं, एम्बेसडर वो ने ये कह दिया, मैम, लेकिन असल में तो अगर डिस्प्यूट उधर अगर ही ये है जहां इतनी पहले छोटी था, बात है पहले आरजू दिन से काज़मी था। जी, अगर ये इतनी छोटी बात है तो फिर अमेरिकी डिप्लोमेट को पाकिस्तान में तलब क्यों किया गया? ले लेते उसको बड़ा लाइटली। ऑब्वियसली वो तो पाकिस्तान का हाँ, एक राइट है कि वो उनसे प्रोटेस्ट करेगा, तो कहेगा। हमारा भी उन्होंने क्या राइट है कहा? कि उन्होंने हमारा भी जो है यही हम उसको कहा हर कि मंच पर बताएंगे और जो उनका उसको अपना इंडोर्स करेगा स्टेटमेंट उसकी बातों को भी इंडोर्स करेंगे। तो कीजिए, लेकिन मुझे ये हाँ, बताइए उससे फायदा क्या हुआ? कश्मीर मिल गया क्या आपको? यहाँ पे क्या भारत के झंडे लग गए? क्या हो गया? आपका रूल हो गया? कुछ नहीं हुआ ना। तो आप लोगों को तो उस डिस्प्यूट को खत्म करना मैम, चाहिए, डायलॉग के जरिए इसका कोई हल निकालना चाहिए। कब तक कश्मीर के नाम पर दोनों कंट्रीज लड़ती हाँ, रहेंगी? कोई ना कोई उसका होना चाहिए सोल्यूशन। सिर्फ ये कह देने से कि वहां किसी नहीं अमेरिकन नहीं, ने कह लेकिन दिया है, लेकिन यहाँ किसी आरजू जी, आप ऑस्ट्रेलियन ने कह बड़ी दिया है, बड़ी काबिल इससे कुछ नहीं पत्रकार हैं होगा। और आप में वो हिम्मत भी है कि आप पाकिस्तान की खामियों और बुराइयों के बारे में बहुत खुलकर बोल पाती है। मैं एक बहुत चीज क्लियर कर देता हूं आपको। एक तो जो हमारा जम्मू कश्मीर है वहां पर तो झंडा हमारा तिरंगा फहर रहा है। कभी मौका मिले तो आपको, आप तो यूट्यूब चलाती हैं, यूट्यूब पे देख लीजिएगा। पहला तो ये। दूसरा, ये पीओजेके के हालात क्या है आज? वहां भारत जिंदाबाद के नारे लगते हैं कि नहीं लगते हैं? वहां की जनता चाहती है कि नहीं चाहती कि विलय हो जाना चाहिए? देखिए वहां वो जो के हालात जबरदस्ती खराब है, ऑक्यूपाई किया मैं हुआ है मान रही हूँ। वो हम ले लेंगे, हमें एक दिक्कत नहीं है उसमें। एक सेकंड हाँ, देखिए वहां के हालात खराब हैं और बहुत खराब है। वहां पर बिल्कुल गलत हो रहा है, लेकिन भारत जिंदाबाद के नारे मैंने तो नहीं सुने। मैंने अगर सुने आपने मैम। सुने हो तो आप यहाँ पर वीडियो दिखा सकते हैं, लेकिन बाकी आजाद कश्मीर या पीओके में जो इस वक्त सिचुएशन है वो यकीनन वहां खराब के है और वहां पाकिस्तान के कई गवर्नमेंट इसकी लोग मैम जिम्मेदार है। खुलकर कह चुके हैं और आप ही के कई राजनेता कह चुके हैं कि भारत प्रायोजित है। ये आप ही के कई राजनेता कह चुके हैं। खैर, शैलेन सर जवाब देने जल्दी से, उसके बाद में शुमाइला जी के पास जा रहा हूं। शैलेन जी। नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा। आरजू साहिबा, कोई भी एम्बेसडर किसी भी कंट्री में अगर कुछ कहता है तो वो उसका पर्सनल व्यू नहीं होता है। वेरी ट्रू सर। ही रिप्रेजेंट्स हिज कंट्री। बड़ी सीधी बात कर रहा हूँ मैं। ये पाकिस्तान नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर की कोई वैल्यू नहीं हो, फॉरेन मिनिस्टर की कोई वैल्यू ना हो, किसी की कोई वैल्यू ना हो। लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर ये कहता है। और मेजर नदीम क्योंकि डिप्लोमेसी पर काफी कुछ ज्यादा बता रहे थे, आप इनसे भी पूछ लीजिएगा। अम्बेसडर डू नॉट गिव देयर ओन माइंड, दे गिव देयर कंट्रीज वर्ड। बड़ी सीधी सीधी बात कर। इसलिए कृपया कर जहां तक आप झंडे और डंडे की बात कर रही हैं, तो आप एक बात बता दीजिए, पीओजेके में इंडिया के तो नहीं लग रहे, पीओजेके में पाकिस्तान जिंदाबाद के डंडे और झंडे दिख रहे हो तो आप मुझे आप वो दिखा दीजिए। आपकी सुप्रीम कोर्ट में पीओजेके को लेकर आपके अटॉर्नी जनरल ने जब फाइल किया कि आपके लॉज वहां नहीं लगते हैं क्योंकि वो कंट्री, वो पार्ट आपका नहीं है, वो अलहदा पार्ट है, तो आप मेरे को वो फॉरेन दिखा दीजिए। टेरिटरी। आप मुझे दिखा दीजिए कि आपका वहां प्राइम मिनिस्टर क्यों है, वहां का एक प्रेसिडेंट क्यों है। अगर वो आपका इतना नतमस्तक नहीं है और सर, आपका ऑब्वियसली वो दमन चक्र। पाकिस्तान, सर पाकिस्तान से अलग है और इसी वजह से आजाद कश्मीर कहते हैं, इसीलिए बात प्राइम खत्म मिनिस्टर हो गई ना। प्रेसिडेंट अलग है। लेकिन उसका अरे मतलब ये नहीं है कि आपने वो दूसरी भारत का जुबान में हिस्सा है। आरजू जी खुद कह दिया कि वो भारत का है। खुद ही कह दिया, जब आपका नहीं पार्ट नहीं 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 है, हम भी तो यही कह रहे हैं। और सर और वहां पर हमारा कहना पाकिस्तान बड़ा के सीधा झंडे सीधा है। या पाकिस्तान के समर्थन में नारे दिखे ना दिखे, वो पाकिस्तान के जो जुल्मो सितम करने वाले, बंदूक लेकर आम लोगों पर गोली चलाने वाले, उसकी तस्वीर तो मैं दिखा दूंगा आपको आरजू जी। गर्भवती वो तो महिलाएं हमने मरी देख है वहां रखी है। पर, ये वहां की तस्वीर है और ये मालूम है। पाकिस्तान आर्मी का सच है। आई मेजर एग्री, नदीम उस आर्मी से बिलोंग बिल्कुल ऐसा करते हुआ हैं। है, हुआ है ऐसा। हाँ Agree। बिल्कुल एग्जैक्टली वो हुआ है। लेकिन मैं शुमाइला जी अब आपके पास आता हूं जर्नलिस्टिक व्यू के लिए। हमें यह भी तो भूलना नहीं चाहिए ना कि पाकिस्तान वो देश है जिसको सारे दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। और वो भी छोड़ दीजिए, आपके यहां तो शेख रशीद टाइप के भी पूर्व मंत्री है ना, जो कहते हैं कि मैं हाफिज सईद का गुलाम हूं। हाफिज सईद को गुलाम बता, मतलब हाफिज सईद का गुलाम व्यक्ति आपके यहां मंत्री हो जाए तो हम उस देश से क्या उम्मीद कर सकते हैं? अभी तो शेख रशीद साहब पहली बात मंत्री है नहीं, मतलब पूर्व मंत्री तो थे ना।
कहाँ से कहाँ कनेक्शन जोड़ते हैं आप, मुझे तो आपकी समझ में नहीं आती है। आप सीधा कनेक्शन जोड़िए। चलिए, इल्यूजन से बाहर निकलने की बहुत सख्त जरूरत है भारत को। किसी इस पे उछले जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। एक सफीर ने बयान दे दिया तो आप लोगों को लग गया कि अरे साहब, आप कश्मीर जो है पूर्व रक्षा मंत्री है, कोई हैसियत है कि नहीं है? सर्जियो गौर की हैसियत नहीं, मुनीर के आगे आपके प्रधानमंत्री की कोई हैसियत नहीं है, पूर्व रक्षा मंत्री की भी कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान का बयान नहीं हो जाता। और बेशक आसिम मुनीर साहब हमारे फील्ड मार्शल है और वी ऑल रिस्पेक्ट हिम अलॉट, और उन्होंने आपको जो सबक दिया है वो अच्छा, मुझे याद आया, ये वही फील्ड मार्शल है ना, वो जो ब्रीफकेस लेकर खड़े थे अमेरिकी राष्ट्रपति के आगे, ये वही फील्ड मार्शल है ना आपके? मुल्क से तो ब्रीफकेस नहीं लेके गए थे ना, आपके मुल्क से तो नहीं लेके गए थे ना आप भी। अरे अपने मुल्क से भी अपना ही बेचने गए थे ना साहब, प्रदर्शनी लगाने के लिए। इंडिया में मुंह नहीं लगाता तो आप इसराइल के साथ गठबंधन कर रहे हैं, तो यह हमारा कसूर तो नहीं है कि अगर आप आइसोलेटेड हैं। दिस इज ऑल योर फॉल्ट। अपनी डिप्लोमेसी को बोले, ऐसा है जिसके ऐसा, मैं आ रहा हूँ शैलेंद्र सर, आ रहा हूँ। ऐसा है जो आपको लोन दे रहा है ना अरबों खरबों का, जो आपको लोन दे रहा है ना अरबों खरबों का, चाइना है ना, वो भी हमसे सीधा लोहा लेने की हिम्मत नहीं रखता है। सीधे बता रहा हूं मैं आपको, वो भी जानता है कि भारत सबसे बड़ा मार्केट है। हम लोगों को अपनी काबिलियत पता है, हम लोगों को अपनी ताकत पता है। आज अमेरिका में भारत के सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर के लोग हैं। आपकी काबिलियत हमने देख ली है, हमने सब देख लिया 10 मई को। जो प्रोपेगेंडा आपकी काबिलियत का था वो पूरी दुनिया हाँ, वो ब्रह्मोस गिरा होगा तो देखा होगा ना आपने, ब्रह्मोस जब आप लोगों के यहाँ पर हिट किया होगा, वही ट्रम्प खड़े होकर बोल रहा था, उसके ऊपर आप तो कभी बयान नहीं चलाते क्योंकि वो आपके अगेंस्ट है। जो लीडर ऑफ द स्टेट बयान दे रहा है वो तो आप नहीं चला रहे। एक सफीर के बयान पे आप खुश हो रहे हैं तो जरूर खुश होइए, आपको इल्यूजन में रहने का शौक है, जरूर रहिए। देखिए, आपके इल्यूजन को दूर कर दिया सर्जियो गौर ने, आप इस बात को मत भूलिए। और हम लोगों ने 2 मैसेज बहुत क्लियर दिए। एक मिनट शुमाइला जी, एक चीज कह रहा हूं मैं, शुमाइला जी 2 मैसेज बहुत क्लियर है। शुमाइला जी मैं आपको आपकी जर्नलिस्टिक व्यू पर बात करता हूं, मेरी बात सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। मैं पूरा समय दूंगा, शैलेंद्र सर भी जवाब देना चाह रहे हैं। मैं आपको 2 चीजें कह रहा हूं। एक तो ये कि आज भारत ने आपके सामने एक बहुत क्लियर मैसेजिंग की है। मैसेजिंग ये कि हम आपको आपकी भाषा में जवाब देना अच्छे से जानते हैं, जो आपके पाक हाई कमीशन के बाहर हमने किया, ठीक है। दूसरा, सर्जियो गौर आपको आईना दिखा चुके। तीसरा, मैं पाकिस्तान की आपको असलियत बताता हूं। जब पाकिस्तान ने आतंकी हमले किए, हमने आपको बहुत मौके दिए। संसद हमले के बाद हमने डिप्लोमेटिक टॉक की, 26/11 के बाद हम लोगों ने खेल के जरिए दोनों देशों के संबंध आगे बढ़ाने की कोशिश की। आप में तो अमन, सद्भावना एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस चली कि नहीं चली? कोई एक दोस्त बता दीजिए, बताइए ना। आपने पठानकोट में हमला करवाया, हमने आपको इजाजत दी कि नहीं दी कि आप आइए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कीजिए? लेकिन पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो हम बिल्कुल क्लियर कर चुके कि मारेंगे घर में घुसकर। या तुर्किया के साथ है, आप किसके साथ हैं? एक मुल्क बता दीजिए इसराइल के अलावा कि आप किसके साथ हैं। कोई मुल्क ऐसा बताइए जो भारत बता दीजिए, फौज में लड़ने के लिए। कोई एक मुल्क बता दीजिए जो भारत के साथ नहीं है। लीजिए, कोई एक मुल्क बता दीजिए जो आपके साथ टेररिज्म में है। कोई एक मुल्क का नाम दे दीजिए जो टेररिज्म में आपके साथ है, बता दीजिए मुझे इसी शो पर। मैं आपको ये आपकी जो टेररिज्म है वो यूनाइटेड नेशन कंडेम करता है। आप पहलगाम की कंडेमनेशन यूएन की आपके सामने है। इसका मतलब कम से कम 192 कंट्रीज आर विद इंडिया, ठीक है। सुमेला जी ऐसा है, सुन लीजिएगा एक बात। अभी आपने बड़ी तगड़ी सी कर दी कि मुनीर साहब वो जो ब्रीफकेस लेकर जाते हैं वो आपके अपने कंट्री का है, लेकिन जाते कहाँ हैं? उस व्हाइट हाउस में जाते हैं ना। ये एम्बेसडर किसका है? ये एम्बेसडर किसका है? उसी व्हाइट हाउस का है ना। आप बता दीजिए मुझे। और एक बात बता दीजिए, ये आर्मी चीफ सेल्समैन कब से बन गए? भाई सेल्समैन कैसे बन गए? आपकी जो टेररिज्म है वो बाहर तो छोड़ दीजिए। आपके अपने डिफेंस ख्वाजा साहब बोलते हैं कि आप पिछले 40 साल से ये गंदा काम कर रहे थे। ये आपके डिफेंस मिनिस्टर का कहना है और किसी ने नहीं। छोड़े, आप अपनी यूथ के साथ क्या कर रहे हैं? आपकी यूथ, हाँ बताइए क्या कर रहे हैं? चलिए बताइए। यूथ मेरा प्राइड है। मेरी यूथ ने प्रोटेस्ट किया। एक गोली नहीं चली, एक आदमी नहीं मारा गया। आपने पीओजेके में 47 आदमी मार दिए, 30 आदमी एक दिन में मार दिए। आप इंसानियत का पाठ हमें पढ़ाएंगी? आपसे सीखेंगे। ठीक है शुमाइला जी, ऑल योर टाइम मैम, 20 सेकंड। शुमाइला जी 20 सेकंड आपके, 20 सेकंड आपके। हाँ देखिए, पहली बात तो ये कि आपका भारतीय सफारत खाना यहाँ पे डिप्लोमेटिक इनक्लेव में जो ऑलरेडी सिक्योर्ड एरिया है,
बहुत ज्यादा सिक्योर्ड है। वो इनसिक्योर थे, वो उनका मसला है, वो हमारा मसला नहीं है। डिप्लोमेटिक एनक्लेव में आम लोग नहीं जा सकते जब तक कि डिप्लोमेटिक एनक्लेव एंट्री कार्ड ना हो या किसी से फोन करके अंदर ना करवाया जाए। वहां सारे सफारत खाने हैं, सिर्फ भारत का नहीं, सारे सफारत खाने, और सारे ही हमारे लिए उतने ही प्रेस्टिजियस है जितना भारतीय है। सुनिए, आपकी मैं आपको ना कुछ असलियत बता देता हूं। शुमाइला सिद्दीकी जी, आपने अपनी सारी बात कह ली, अब इनकी आवाज कम कर दीजिए, मैं मेजर नदीम के पास जाऊंगा इसके बाद। देखिए शुमाइला जी, आप सारी बात कह रही हैं, मैं आपको असलियत बताता हूं। ये जो आप जो ये मुस्लिम नेटो बनाने जा रहे थे ना तुर्की के साथ, सऊदी के साथ मिलके, उसकी असलियत ये थी कि आपके प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज सब बता दे रही थी कि वहां पर हैसियत क्या है। और आप, मेजर नदीम भी बहुत कह रहे थे कि हमारे यहां से हमने इतना कम कर्जा लिया, उतना कम कर्जा लिया। अभी थोड़े दिन पहले ही ओमान आपको बता रहा था, कतर आपको बता रहा था कि भाई भैया पैसा वापस ला के दो। तो ये हैसियत है। खैर छोड़ दीजिए, आज के टॉपिक पर रहते हैं, आज के टॉपिक पर रहते हैं। मेजर